अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स विद डॉक्टर सईद। बहुत बड़ी खबर और यकीनन अपने आप में बहुत ख़तरनाक। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बोला है कि आज एक सिविलाइजेशन सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। इंतहाई ख़तरनाक स्टेटमेंट, इंतहाई ख़तरनाक स्टेटमेंट। खित्ता पहले ही आग की लपेट में है, पूरा खित्ता आग की लपेट में है, जंग की लपेट में है। 28 फरवरी 2026 जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया और फिर ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की इजराइल के ऊपर, और फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो गल्फ में मौजूद हैं उनको अटैक किया गया। यकीनन उस वक्त से लेकर अब तक जिस शिद्दत से जंग आगे बढ़ी, शदीद नुकसानात हुए। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट को देखें, सिक्योरिटी कॉस्ट को देखें, पॉलिटिकल कॉस्ट को देखें, इकोनॉमिक कॉस्ट को देखें, चाहे वो खित्ता के लिए या पूरी दुनिया के लिए। इस जंग ने बहुत सीवियर किस्म के इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे डाले हैं। और अब जब मुज़ाकराती अमल तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसमें पाकिस्तान एक लीडिंग रोल पे था, डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा था अलॉन्ग साइड तुर्की, इजिप्ट और ओमान, उस वक्त जब उम्मीद की एक किरण जागी थी कि अब अमन की तरफ दुनिया जाएगी, अब ये जंग रुकेगी और सीज फायर की तरफ बेलिग्रेंट्स जा रहे होंगे। उस समय हुआ क्या कि ईरान की तरफ से अटैक हुए जनाब सऊदी इंस्टॉलेशंस पे, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह स्टेटमेंट पास की कि एक सिविलाइजेशन सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। दुनिया बहुत खतरनाक तरफ जा रही है। यकीनन अब तक वर्ल्ड वॉर 2 में जो न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया था, दुनिया अब तक उसका खमियाजा भुगत रही है। और उस वक्त की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और अब की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जमीन आसमान का फर्क है, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। होश के नाखुन लेने चाहिए तमाम बेलिग्रेंट्स को, तमाम पार्टीज को। रैशनैलिटी के साथ जाना है, ह्यूमैनिटी के साथ जाना है। देखिए, ये जंग में कोई भी नहीं जीतता, जंग में सभी के नुकसानात होते हैं और इस जंग में सभी को नुकसान हो रहा है। क्या ईरान, क्या इजराइल, क्या अमेरिका, क्या खित्ता, क्या दुनिया। और इस तमाम तर सिचुएशन में इस तरह के बयानात देना यकीनन खतरे से खाली नहीं है। तो चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, चाहे ईरानियन लीडरशिप हो, इनको चाहिए कि रैशनैलिटी के साथ जाएं, उम्मीद के साथ जाएं, और जो मुज़ाकराती अमल जारी है उसको आगे लेकर चलें और इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को रोकें। 45 डेज सीज फायर की बात की गई थी और वो 45 डेज जो सीज फायर था एक उम्मीद की किरण थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप एंगेज्ड है यूएस लीडरशिप के साथ, यूएस वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और पाकिस्तानी लीडरशिप एंगेज कर रही है जनाब ईरानियन लीडरशिप को। उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद दम तोड़ रही है। ये स्टेटमेंट्स बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी हो सकता है। सो करना क्या चाहिए? दुनिया के तमाम स्टेक होल्डर्स को, दुनिया के तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पार्टीज को बैठना होगा, सर जोड़ के बैठना होगा कि इस जंग को कैसे रोका जाए। ये तबाही, ये बर्बादी किसी के मफाद में नहीं है। अगर वेपन यूज किया गया, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, तो इस तबाही से न सिर्फ ईरान बल्कि पूरा खित्ता, पूरी दुनिया मुतासिर होगी। इस जंग को रोकना होगा। आज ही टाइम है, अभी के अभी तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम कैपिटल्स को, तमाम पावरफुल कंट्रीज को, रीजनल कंट्रीज को, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को, यूरोपियन यूनियन को, चाइना को, सबको मिल बैठ के बैठना होगा। और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, ओमान जिस तरीका से मेडिएशन कर रहे हैं, इन पार्टीज को भी सामने आना होगा। देखिए, हम एक और तबाही अफोर्ड नहीं कर सकते, ये दुनिया तबाही अफोर्ड नहीं कर सकती। यकीनन ये जंग किसी के मफाद में नहीं है। तो करने की क्या जरूरत है? मुज़ाकराती अमल को बढ़ावा देना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को आज अभी मिल के बैठना होगा, यूनाइटेड नेशंस को अपना रोल प्ले करना होगा। अगर ये ना किया गया नाजरीन, तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया ऐसी तबाही देखेगी कि फिर उसको फिर तारीख में याद रखा जाएगा। और यकीनन ये एक शर्म की बात होगी। इट विल बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर ह्यूमैनिटी
21वीं सदी, मॉडर्न वर्ल्ड, क्या ये सब कुछ देखने के लिए ये दुनिया बाकी है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट और अभी यूएस इजराइल ईरान वॉर। दुनिया बहुत खतरनाक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। करने की क्या जरूरत है? बार बार मैं कह रहा हूं, मुज़ाकरात की तरफ आइए, डिप्लोमेसी की तरफ आइए, अपने इख्तिलाफात दूर करिए। ये हो सकता है इससे पहले कि बहुत नुकसान हो जाए। आज फैसला करना होगा, अभी फैसला करना होगा। अगर ये फैसला ना किया गया, अमन का फैसला ना किया गया, कावेशी ना की गई नाजरीन, तो मैं बता रहा हूं, जब देर हो जाती है तो बहुत नुकसान होता है। डिसीजन राइट टाइम पे लेना चाहिए एंड दिस इज द राइट टाइम। तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे खित्ता में हैं, चाहे दुनिया भर में जहां भी हैं, अमन की कोशिशों को बढ़ावा देना होगा, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि दुनिया में अमन हो और ये जंग रुके। पहले सीज फायर हो, फिर हॉस्टिलिटीज खत्म हो और लॉन्ग लास्टिंग पीस हो मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया में। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।